फ्रेंड्स, मैं नवीन मेहता जो है ना आपको अपने चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट्स शो पे वेलकम करता हूँ। मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुई है, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, उसको हम लोग इस वीडियो में जो है ना देखेंगे क्या क्या जो है ना अमेंडमेंट हुई है जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट में, और ये एग्जामिनेशन के लिए, सभी तरह के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है ना इस वीडियो में इस अमेंडमेंट को ये जो है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ना हुई थी 1951 में। अब देखते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में क्या हुई थी। दिस एक्ट एडेड the special provision for the progress of the socially and then educationally backward class or for the SC/ST. This then added three more grounds on freedom of speech expression. Ninth schedule for added to the protect land reform and other law include from judicial reviews. These laws are based upon property rights, freedom of speech, and equality before law. मीन्स फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुई थी इसमें बैकवर्ड क्लासेज SC/ST को जो है ना एक प्रोग्रेस के लिए जो है ना एजुकेशनल सोशली प्रोग्रेस हो, इसके लिए इसमें जो है ना एक लॉ बनाया गया था इस अमेंडमेंट करके। और दूसरा अमेंडमेंट जो हुई थी जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या ग्राउंड होगा, उस ग्राउंड को भी जो है ना इस अमेंडमेंट में जो है ऐड किया गया था। थ्री ग्राउंड्स, इसमें मोर थ्री ग्राउंड्स, यहाँ पे देखिए मोर थ्री ग्राउंड्स जो है ना एडेड, यानी मोर थ्री ग्राउंड्स जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का ऐड किया गया था। और फिर 9th शेड्यूल इज एडेड टू प्रोटेक्ट योर लैंड रिफॉर्म, जो है ना लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। एंड अदर लॉज इंक्लूडेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, एंड जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जो अदर्स लॉ इसमें इंक्लूड किए गए थे। दीज आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वालिटी, यानी ये सब जितने भी अमेंडमेंट हुई थी जनरली प्रॉपर्टी राइट से था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब के लिए इस ये अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुई थी। उसके बाद 7th अमेंडमेंट जो हुई थी 1956 में। 7th अमेंडमेंट 1956 में क्या हुई थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ क्लासेस फर्स्ट क्लासेस ABCD states and introduction of union territories। मीन्स 7th अमेंडमेंट में जो क्या गया था, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या गया था, मीन्स भाषा के आधार पर स्टेट का जो है ना कंस्ट्रक्शन किया, रिकंस्ट्रक्ट किया था स्टेट का। फिर जो है ना क्लास ऑफ स्टेट जो हुआ करती थी, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास का जो स्टेट हुआ करती थी, इसको एबोलिश कर दिया गया था इस 7th अमेंडमेंट 1956 में। एंड यूनियन टेरिटरी जो है का जो है ना प्रोविजन लाया गया था 1956 में, जो है ना 7th अमेंडमेंट जब हुआ था। तो अब जो है ना 8th अमेंडमेंट हुई थी 1960 में। 8th अमेंडमेंट 1960 में ये रिलेटेड था, देखते हैं किस प्रोविजन से रिलेटेड था। दिस अमेंडमेंट एक्सटेंडेड स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC/ST एंड एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड राज्यसभा। मीन्स 8th अमेंडमेंट जो हुई थी 1960 में, ये बेसिकली SC/ST और इन एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और जो है ना लेजिस्लेटिव में जो है ना लोकसभा में और भी स्टेट लेवल का लेजिस्लेटिव होती है, वहां पे जो है ना इसको रिजर्वेशन का स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। 9th अमेंडमेंट 1960 में हुई थी, मीन्स 1960 में दो अमेंडमेंट हुई थी, एक 8th अमेंडमेंट थी, एक 9th अमेंडमेंट हुई थी। 9th अमेंडमेंट जो हुई थी वो हुआ था मेजर एडजस्टमेंट टू
जो है ना टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन फॉलोइंग एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान टू सेटल डिस्प्यूट बाय सेपरेशन ऑफ बॉर्डर ऑफ विलेजेस। मीन्स नाइन्थ अमेंडमेंट जो हुई थी 1916 में, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से विलेजेस थे उसको सेटल करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, इंडिया का टेरिटरी को जो है ना बनाने के लिए इस तरह का अमेंडमेंट यहाँ पे हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लगता है वहां पर विलेजेस थे उसको सेपरेशन के लिए यहाँ पे ये अमेंडमेंट की गई थी 1960 में। उसके बाद 12 अमेंडमेंट हुई थी 1961 में। 12 अमेंडमेंट जो है ना 1961 में हुई थी, वो जो ना फॉलोइंग द एक्विजिशन फ्रॉम द पुर्तगाल इनकॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एज ए यूनियन टेरिटरी जो है ना। तो यहाँ देखा हम लोग की जो है ना एक्विजिशन जो भी पुर्तगाल से जो एक्विजिशन किया थी पहले जो है ना जिस समय में इंडिपेंडेंट इंडिया हुई उस समय के बाद भी जो है ना बहुत समय तक जो है ना गोवा, दमन दीव ये सब पुर्तगाल के अंदर आता था। तो इस जो है ना तो ये अमेंडमेंट करके 12th अमेंडमेंट 1961 में अमेंडमेंट करके जो है ना पुर्तगाल से जो है गोवा को, दमन को, द्वीप को जो ना एक्विजिशन किया गया और एज ए यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जो ये 12th अमेंडमेंट 1916 में हुई थी। उसके बाद 15 अमेंडमेंट हुई थी 1963 में। 15 अमेंडमेंट 1963 में हुई थी। उसका रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज रेंज फ्रॉम 60 to 62 and other minor amendment made for realizing an explanation of rules regarding judges। मीन्स 15th अमेंडमेंट जो हुई थी 1963 में, उसमें जो है ना हाई कोर्ट का जज जो होता है उसकी एज का रिटायरमेंट जो है ना 60 से 62 आ गया था। और छोटे मोटे अमेंडमेंट भी थी जिसमें जो है ना वहाँ हाई कोर्ट के जो जज जो होते हैं उस सब के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया था इस अमेंडमेंट में। इसके बाद जो है ना 20th अमेंडमेंट हुई थी 1966 में। 20th अमेंडमेंट में 96 में हुई थी जो है। इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो हम लोग देखते हैं, एश्योर्स एंड वैलिडेट जजमेंट डिग्रीज ऑर्डर एंड सेंटेंस विच आर पास्ड बाय जज एंड वैलिडेट द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, promotion, transfer of judge, expecting a few who were not eligible for appointment under the Article 133। मीन्स जो है ना 20th अमेंडमेंट 1966 में जो हुई थी इसमें जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर ये सब जो है ना कोर्ट जज के द्वारा दिया जाता है। इसको एश्योर और वैलिडेट करने के लिए इसका अमेंडमेंट हुई थी। और उसके जो है ना और फिर जो है ना इसी अमेंडमेंट में जो है ना और इसके जज का जो पोस्टिंग क्या होगा, प्रमोशन कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, इस सब के लिए का वैलिडेट करने के लिए जो है ना इस अमेंडमेंट में प्रोविजन लाया गया था। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन था, वो जज नहीं हो सकते हैं जिसका जो एलिजिबल नहीं है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक्सेप्टिंग अ फ्यू हु वे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर 133 मीन्स 233 के अंदर जो अपॉइंटमेंट के योग्य नहीं है वो जज नहीं हो सकते हैं। इसमें वो प्रोविजन लाया गया था। तो कहने का अर्थ हुआ कि 1966 में जो 20th अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें जो है ना जज के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है, डिक्री दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, सेंटेंस जो है ना दिया जाता है, उसको वैलिडेट एंड एश्योर करने के लिए प्रोविजन लाया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू। फिर जो है ना उसके अपॉइंटमेंट को, प्रमोशन को, पोस्टिंग को, ट्रांसफर को भी जो है ना वैलिडेट करने के प्रोविजन लाया गया था। और साथ ही जो है ना ऐसे व्यक्ति जो 233 के अंदर जो है जज नहीं हो सकते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, उसका भी रूल लाया गया था। फिर जो है ना 24th जो है ना अमेंडमेंट 1971 में, मीन्स 24 अमेंडमेंट 1971 में अमेंडमेंट ये क्या कहता है, एनेबलिंग पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। मीन्स 1971 में जो अमेंडमेंट हुई थी वो अमेंडमेंट प्रोविजन लाया था कि पार्लियामेंट को राइट होगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट को जो है ना अमेंड कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट्स को में
को अमेंड कर सकता है। ये 1971 में जो है ये अमेंडमेंट यानी 24 अमेंडमेंट के तहत इनको पार्लियामेंट को पावर दिया गया था कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी फंडामेंटल राइट को ये अमेंड कर सकती है। उसके बाद 31st अमेंडमेंट 1973 की हुई थी। 31st अमेंडमेंट 1973 की हुई थी, इंक्रीज द साइज ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 525 टू 545 सीट्स। मीन्स पार्लियामेंट का साइज जो है ना 525 से 545 किया गया था द 31st अमेंडमेंट 1971 के तहत, जो ना। फिर लिमिट ऑफ द अपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 525। मीन्स फिर जो है लिमिट भी बढ़ा गई थी अपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट का जो है ना इंक्रीज किया गया था 500 से लेके जो है ना 525 किया गया था। फिर यूनियन टेरिटरी का जो है ना रिप्रेजेंटेटिव को घटाया भी गया था, जो 25 से 20 किया गया था। इस अमेंडमेंट में जो है ना इसमें पार्लियामेंट का जो है ना पार्लियामेंट का साइज बढ़ाया गया था 525 से लेके 545 किया गया था। और फिर जो है ना इसमें अपर रिप्रेजेंटेटिव का सीट जो है ना उसको 500 से लेके वो जो है ना 525 किया गया था। और यूनियन टेरिटरी में से कुछ जो है ना इसको डिक्रीज किया गया था टू 25 से 20 किया गया था। अब द 38th अमेंडमेंट हुई थी 1975 को। 38th अमेंडमेंट 1975 को हुई थी। इसमें इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू पास द ऑर्डिनेंस। यानी 75 में जो अमेंडमेंट हुई थी 38 अमेंडमेंट थी, इसके गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो ना गवर्नर जो स्टेट का होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी जो है ऑर्डिनेंस पास करने का जो है पावर को इंक्रीज किया गया था। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1985 को। 42nd अमेंडमेंट 1945 को हुई थी। ये जो रिलेटेड था अमेंडमेंट पास बाय द इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी। मीन्स अमेंडमेंट पास इंटरनल इमरजेंसी जो पास किया जाता है उसमें अमेंडमेंट किया गया था जो है ये 1985 में 42 जो है ना अमेंडमेंट इसके अंदर। तो फिर क्या था, प्रोवाइड रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड इम्पोजेज फंडामेंटल ड्यूटी and changes to basic structure of the constitution by the creating a social, secular and republic। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो है ना इंदिरा गांधी जो है ना इमरजेंसी का जो है ना प्रोसेस जो किया था उस क्या था जो है ना ये इमरजेंसी जो लाई थी उसके प्रोसेस में को जो है ना अमेंड किया गया था 1985 में। फिर जो है ना रेस्ट्रिक्शन भी जैसे इमरजेंसी हो जाती है तो उस समय फंडामेंटल राइट्स का कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन होने का भी पावर जो है ना इस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। फिर जो है ना फंडामेंटल राइट जो है ड्यूटीज जो है ना फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ पब्लिक का होता है, वो जो है ना इम्पोज करने का जो है पब्लिक पे जो है ना का अमेंडमेंट लाया गया था 1985 में सेकेंड 42 अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज किया गया था। उसमें जो ना सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक ऐड किया गया था, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक मीन्स इस अमेंडमेंट के पहले जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलर नहीं कहा जाता था, रिपब्लिक था लेकिन सेकुलर नहीं कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे इस अमेंडमेंट को के थ्रू जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना सोशलिस्ट सेकुलर का जो है ना इंडिकेशन किया गया है। और यहाँ पे सेकुलर यहाँ का सिंबल में जो है ना सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर जो है इमरजेंसी का कुछ प्रावधान को भी जिन्होंने स्ट्रिक्ट किया गया था। फिर फंडामेंटल राइट्स का जो है ना पीपल का था वो पर रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा अगर इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। फिर जो है ना पीपल को जो है ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ेगी इमरजेंसी के थ्रू में के दौरान जो है। और जो है फिर जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किया गया
कॉन्स्टिट्यूशन का सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ के, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना अमेंडमेंट था। अब जो है ना 61st अमेंडमेंट 1989 में होती। 61st अमेंडमेंट 1989 में होती। ये जो रिलेटेड था जो है ना वोटिंग एज जो है ना घटा के जो है ना 21 से लेके 18 किया गया था। मीन्स जो है पहले जो है इस अमेंडमेंट के पहले वोटिंग राइट 21 ईयर थी, लेकिन उसको बाद में घटा के जो है 18 ईयर किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। ये प्रोविजन ये रिलेटेड था पंचायती राज से। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो ना पंचायती राज जो है ना इंडिया में लाया गया था। लीगल प्रोविजन फॉर पंचायती राज वाज मेड एज थर्ड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द विलेज। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है पंचायती राज लाया गया और जो है ना थर्ड लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन इन विलेज में सेटअप किया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद 74 अमेंडमेंट हुई थी 1992 में। इसमें लोकल प्रोविजंस फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एज थर्ड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द अर्बन एरिया सच एज सिटी एंड टाउन्स। मींस इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना नगर पालिका का व्यवस्था की गई थी, नगर निगम का व्यवस्था की गई थी। तो सिटी लेवल पे जो है ना अब इन पे लोग थर्ड लेवल की जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रोविजन किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का। मीन्स 73rd में अमेंडमेंट जो हुई थी 1992 में, इसमें गांव लेवल में पंचायत लेवल का और गांव में जो पंचायत लेवल का जो ना थर्ड लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का व्यवस्था किया गया था। और सेम ईयर में जो ना नेक्स्ट अमेंडमेंट में जो है शहर लेवल में और अर्बन एरिया लेवल में थर्ड लेवल का लोकल बॉडीज का व्यवस्था किया गया था, जिसको नगर निगम, नगर पालिका या नगर कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह का अमेंडमेंट हुई थी। इसके बाद जो है ना अमेंडमेंट हुई थी 2002 में जो है ना 86 अमेंडमेंट हुई थी। इसमें जो है ना प्रोवाइड्स राइट्स टू एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 14 एंड अर्लियर चाइल्डहुड केयर और अंटिल 6 ईयर। मीन्स 2002 में जो अमेंडमेंट हुई थी इसमें 14 ईयर के बच्चे को जो है ना राइट टू एजुकेशन का जो है ना राइट दिया गया। राइट टू एजुकेशन मीन्स 14 ईयर के बच्चे को जो है ना वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को जो है ना एजुकेशन प्राप्त करने का राइट है। तो इस तरह का जो है ना राइट यहाँ पे इनको फंडामेंटल राइट के तहत यहाँ पे इनको राइट दिया गया। फिर जो है ना चाइल्डहुड केयर मीन्स 6 ईयर के बच्चे को जो है ना उनको केयर करने का व्यवस्था होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर 6 ईयर के तक के बच्चे को न्यूट्रिशन का व्यवस्था होना चाहिए, उसको अगर जरूरत है मेडिसिन की वजह जिस तरह की भी केयर होना चाहिए उनको, उसको डेवलप होने के लिए, बच्चे को हेल्थ डेवलप करने के लिए जो है ना, तो इस तरह के जो है ना प्रोविजन के लिए जो है ना 2002 में अमेंडमेंट की गई थी। उसके बाद 2003 में अमेंडमेंट हुई थी जो ना 87th अमेंडमेंट। 2003 में 87th अमेंडमेंट हुई थी। ये एक्सटेंड द यूजेज ऑफ 2001 नेशनल सेंसस पॉपुलेशन फिगर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट सीट इन द स्टेट वाइज। मीन्स पार्लियामेंट का जो सीट होता है उसका स्टेट वाइज डिवाइड किया गया था। तो इस स्टेट वाइज डिवाइड किया गया था। तो ये डिवाइड बेसिस जो है ना सेंसस 2001 के अनुसार में हुआ था जो है। तो ये 2001 में के अनुसार में हुआ था। इसको 2001 का जो सेंसस था ये लैप्स हो गई थी। लेकिन जो है ना पार्लियामेंट का जिस समय में डिवीजन हो रहा था स्टेट वाइज पे, उस समय में न्यू सेंसस नहीं हुई थी। तो पार्लियामेंट जो है अमेंड करके 2003 में जो अमेंड करके 2001 के सेंसस का पॉपुलेशन सेंसस जो होता है वो जो उसको एक्सटेंड किया गया था ताकि जो है ना पार्लियामेंट के सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके स्टेट लेवल पे, स्टेट वाइज जो है ना। तो ये अमेंडमेंट 2003 में हुई थी। 91st अमेंडमेंट 2004 में हुई थी। 91st अमेंडमेंट 2004 में हुई थी। ये रिलेटेड था restrict the size of council of minister to 15% of the legislative members and strength until election law। मीन्स ये 2004 में जो अमेंडमेंट हुई थी
91st अमेंडमेंट, इसमें कहा गया, प्रोविजन लाया गया था कि जो है ना परसेंटेज लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो होंगे उसका 15% ही काउंसिल मेंबर होगा। मीन्स सपोज के जी 100 अगर 100 अगर लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं तो 15 यानी 15 ही मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होंगे। इसके पहले क्या होती थी, जो है ना जो भी गवर्नमेंट बनाती थी, जो भी पार्टी जो है ना वो क्या करती थी, जो है ना दूसरे को या एमएलए को, एमपी को, इस सबको सेटिस्फाई करने के लिए से नंबर ऑफ जो है ना काउंसिल मेंबर जो है ना मिनिस्टर बहुत से बना दिए जाते थे। जो है ना उस पर सरकार की खर्च भी बढ़ती थी, जो है ना हर तरह का जो वहाँ पे एक्सपेंस बढ़ता था, तो इस एक्सपेंस को कम करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो है ना तो फिर जो है ना एक अमेंडमेंट लाई गई 2004 में। इसमें कहा गया है कि लेजिस्लेटिव मेंबर जितने उसका 15% ही जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होंगे। तो इस तरह का अमेंडमेंट लाया गया। साथ में जो है ना यहाँ पे स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मीन्स एक दूसरे से जो है ना एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो है ना आदमी जो है ना इलीगल रूप से चले जाते थे, अपने मन के हिसाब से चले जाते थे, उसको फिर स्टॉप करने के लिए ये लॉ लाया गया था 2004 में। उसके बाद 93rd अमेंडमेंट 2006, 93rd अमेंडमेंट 2006 में हुआ था। इसमें जो है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था गवर्नमेंट जॉब में, और फिर जो है ना इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। मीन्स एनेबल 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। मीन्स यहाँ पे 27% जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी कास्ट को। जो है ना जो ओबीसी कास्ट मीन्स यहाँ पे अदर बैकवर्ड कास्ट, जो यहाँ पे इनकम बेसिस पे जो है बैकवर्ड कास्ट है उसको लाया जाता है, जिसकी इनकम कम होती है उसको जो है ना ओबीसी के अंदर लाया जाता है और फिर उनको रिजर्वेशन का व्यवस्था किया जाता है। उसके बाद जो है ना 99th जो है ना जो है अमेंडमेंट हुई थी 2014 में, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हुआ था। जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू, जो ना 2014 में अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद 101 अमेंडमेंट हुए थे 2016 में। ये अमेंडमेंट जो है जीएसटी बिल, जीएसटी एक्ट जो आया है, जीएसटी रूल्स जो आए है उसको जो है ना अमेंड करके लाया गया था 2016 में अमेंडमेंट हुई थी। जो सारे जो है ना वैट थे, सीएसटी थे और सब जो भी लोकल लेवल पे टैक्स थे सारे को मर्ज करके जो है ना जीएसटी में लाया गया। तो इस तरह का अमेंडमेंट जो है ना ये 2016 में हुई थी, और ये जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल्स के थ्रू जो है ना इनको लाया गया। और ये अमेंडमेंट होकर आज जीएसटी जो है ना 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया जो है ना। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुई थी 2019 में। 2019 में एक अमेंडमेंट थी जो आर्टिकल 370 एंड 35A इसको एबॉलिशन किया गया, इसको एब्रोगेशन किया गया, और इसको एब्रोगेट करके जो है एबॉलिशन करके जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है ना अलग जो स्टेटस था उसको समाप्त किया गया, और फिर जो है ना इन्हें जो है ना यूनियन टेरिटरी के रूप में जो है ना इसको प्रोविजन दिया गया है एज ए यूनियन टेरिटरी जो है। तो बस इस वीडियो में अमेंडमेंट रिलेटेड इतना ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थे जो सभी एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो AIB का एग्जाम होता है और जो है APO का एग्जाम होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, ये सब एग्जाम के लिए ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।